नाइन्थ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है सर्च का, जैसे रूट, जिसको हिंदी में करनी कहते हैं। करनी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सर्च करते हैं। इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेशनलाइजेशन ये सारा सीखेंगे। बहुत सिंपल है। अगर ऐसे एक रूट बना हुआ है तो इसका वैल्यू होता है 1/2। अगर 3 डाला हुआ है तो इसका वैल्यू हुआ 1/3। ठीक है। एडिशन ऑफ, अब इसके बाद पढ़ते हैं एडिशन ऑफ सर्च। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक ही मेथड लगाते हैं और एक ही मेथड से दोनों तरीके का प्लस और माइनस किया जाता है। और जनरली इसमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको इस पे जोर डालना है। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, √45 -3 √20 +4 √5। अब देख रहे हैं एक जगह माइनस एक जगह प्लस, प्लस माइनस दोनों आ जाता है। तो दोनों को देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। एक एग्जांपल अगर समझ में आ जाता है तो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें करना क्या है, इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करें कि जिसका रूट हम निकाल सकें। सॉल्यूशन और 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 -3। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 +4। ये तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 45 को 9 × 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, मालूम होता है, इसीलिए। यहाँ में 20 को 5 × 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है, इसलिए 4 लिखा। ये इसका नहीं निकाल सकते, ऐसे रख सकते हैं। अब क्या होगा इसमें, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का निकले रहेगा नहीं तो ऐसे रहने देते हैं। 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 निकाल दिया, और ये 5 अंदर ही रहने दिया, 4 √5। इसको कुछ कर ही नहीं सकते। हमें करना क्या होता है इसमें कि रूट के अंदर जो होता है, जो डिजिट होती है, सेम बनाना होता है किसी तरह। अभी तो इसमें √5 दिखाई पड़ रहा है आपको सेम। कभी कभी एक √5 होगा, एक √3 हो सकता है, √7। इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर जो डिजिट है वो सेम डिजिट मानी जाती है। जैसे √5 ये सारे सेम है, लेकिन इसमें √2 भी हो सकता है, दूसरा √2, तो 2 √2 वाले सेम होंगे और √5 वाले सेम। समझिए, ये रूट के अंदर जो होता है वो एक अलग एलिमेंट आप समझ सकते हैं। जैसे ये आम है तो सारे आम, √2 हो जाता तो अमरूद हो सकता था, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है। तो 3 √5 यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 √5 -6 √5 +4 √5। ठीक है। अब बोडमास का रूल लगा देते हैं, जो प्लस वाले को एक साथ प्लस करते हैं, माइनस वाले को एक साथ। तो ये प्लस वाले दोनों हैं, तो 7 √5 -6 √5। √5 को कुछ नहीं छोड़ते, केवल इस जो साइड में कोफिशिएंट की जगह पर लगा हुआ उसी को प्लस और माइनस करते हैं। अब सिंपली 7 √5 में से 6 √5 घट जाएगा तो कितना देगा, केवल √5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्लस और माइनस होता है। कैसे किया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन था, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया कि उनके फैक्टर में रूट स्क्वायर आए, स्क्वायर किसी डिजिट का है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके। जैसे 45 था, इसको 9 × 5 लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है। 20 को 5 × 4 का स्क्वायर रूट पता होता है। इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, और जो प्लस होने वाला होता है प्लस करते हैं, जो माइनस करने वाला होता है माइनस। रूट में सेम डिजिट होना चाहिए, जैसे 5 5 या सेम होना मस्ट है, तभी एक साथ प्लस होंगे या माइनस होंगे। अगर यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के डिजिट होते हैं, यहाँ पे √2 होता है तो वो इनके साथ वो
सिंप्लीफाइड मीन नहीं होता, वो अलग ही से रखा जाता है, और दूसरा √2 होता है उसके साथ उसको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट। इसी तरह डिवीजन भी है, आइए डिवीजन देखते हैं। डिवीजन, मान लीजिए डिवीजन में लिखा हुआ है 4 और √45 इक्वल टू 2√5 लिखा हुआ है, ठीक है। डिवीजन है, कैसे करेंगे? ये तो सिंपल, इससे काट दिया हमने, 2 हो गया, क्या बचा 2√45 अपॉन √5, फिर 2 इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 9 इंटू 5 अपॉन में √5, तो क्या हो गया 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये हो गया √5, और √5 नीचे ऑलरेडी है, तो √5 से √5 कट गया, बचा क्या 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आंसर। आई बात समझ में? हमारे में से समझ में आ गई बात किस तरह से करना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो 2√3 इंटू 5√3 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइड में जो है पहले इनका एक साथ लिख लिया, और जो ये एक साथ इनको लिख लिया, ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 2 बार है तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख दिया। देखते जाइए कैसे ये जादू की तरह बनता है। और हमने बताया कि इस रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये पावर में 2 हो गया, ये पावर में 2 था, और इसका रूट के लिए ऐसा लिखिए। एक्सपोनेंट ला लगा देते हैं, 10 इंटू 3 1/2 इंटू 2, एक्सपोनेंट रूल के अनुसार पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या अगर 2 से कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 बराबर 30 आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके 9th के बुक में मेंशन है, जिसके बारे में पढ़ना है आपको, वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बताना, रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जैसे 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में ये रूट ने हटा देना होता है, कुछ ऐसा करेंगे डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, तो सिंपल सा तरीका है, 1/√2 लिखा हुआ है, √2 को हटाना है, हमने √2 से इंटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ऊपर 1 से हुआ तो √2 हो गया, और ये √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, अभी काट के बताया हमने, तो √2 अपॉन में 2, ये 2 के बाद 1/2 इंटू 2 लिख दे, काट ले, √2/2 आंसर हो जाता है। ये है रेशनलाइजेशन का तरीका, बहुत सिंपलेस्ट तरीका से। ये और भी लंबा इस रेशनलाइजेशन होता है, और 2-3 स्टेप, ठीक है। रेशनलाइजेशन का अगला पार्ट इस तरीके से दिया, ये भी वो ऐसे ही बता, सारे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो रूट है रूट हटाना है हमें बस, तो रूट से ही इसका डिवाइड और इनटू कर देंगे, 2/3√3 है, यहाँ पे इनटू कर दिया। ये ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, √3 से √3 कट गया, 1 हो जाए, 1 से तो किसी चीज में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए 1 ये कट के 1 हो जाएगा, मतलब हमने क्वेश्चन को ही लिखा। अब क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे 3√3 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 काट सकते हैं, तो 2√3 अपॉन में 3 इंटू 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन में 9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात। अब आइए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है वो बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 1/√3 + 1,
इस तरीके से आ गया। इसका रेशनलाइजेशन क्या है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कैसे होता है, यहाँ जो साइन होता है प्लस हो माइनस है, उसके अपोजिट साइन से इंटू और डिवाइड करेंगे। अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस से कैसे करते हैं, 1/√3 + 1 इंटू √3 - 1, √3 - 1। ये दोनों सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे प्लस माइनस उल्टा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम है, कट के 1 हो जाता है, 1 से हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वही आता है। यही लॉजिक यहाँ यूज होता है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का नीचे से। 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा √3 - 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होता है, √3 + 1 और √3 - 1। इस तरीके से अगर इंटू नहीं करेंगे यहाँ रखेंगे। और हमें एक फार्मूला मालूम है, a + b × a - b। क्या होता है, a + b × a - b आप जानते हैं, a² - b²। इसी आइडेंटिटी को यहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। √3 - 1, √3 का स्क्वायर a² - b²। क्या हो गया, √3 - 1, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा 3 - 1 बराबर √3 - 1/2। आंसर सिंप्लीफाई हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा एक ए और बी का वैल्यू निकालने को आ जाता है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं कितना भारी चीज आ गया, कोई ऐसा भारी चीज नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। उसका एक क्वेश्चन करते हैं, आप आराम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है √3 + 1 और नीचे है √3 - 1 बराबर a + b √3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b का वैल्यू निकालना है हमें। सॉल्यूशन वही करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर √3 - 1, तो यहाँ पे प्लस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 + 1 ऊपर क्या हो गया, दोनों सेम है, तो √3 + 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, वही a - b, a + b का a² - b²। अब ये क्या हो जाएगा, इसको खोल सकते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज किया जाएगा। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। एक ये आइडेंटिटी हम ऊपर यूज करेंगे, नीचे क्या यूज किया, a + b × a - b = a² - b²। ये नीचे यूज किया, तो ऊपर यूज करेंगे तो क्या है, √3a² a² हो गया + 2 × √3 × 1 + b², 1 का स्क्वायर अपॉन 3 - 1, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा आपका, 3 + 2 √3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो क्या आ गया, 3 × 1 = 4 + 2 √3, नीचे में 2, 3 में से 1 गया 2। अब कॉमन ले लेते हैं, 4 और 2 √3 में कॉमन, 2 कॉमन हो गया, 2 + √3 अपॉन में 2, ये कट गया, क्या बचा, 2 + √3, ठीक है। ये आ गया। हमें क्या निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था, ठीक है। हमें a और b का वैल्यू निकालना था। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ RHS से कंपेयर करते हैं। हमारा आंसर ये आया और हमारा ये चाहिए था, तो a की जगह कितना है, 2 है, therefore a = 2। और यहाँ पे b है, √3 के साथ b है, यहाँ √3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 है, b = 1। यही हमें रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे वैसे कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ये बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैंने समझाया।